दोस्तों, उदयपुर के इस सास बहू मंदिर की शिल्प कला आप देखेंगे तो इतनी खूबसूरत है कि आपको ये माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर की याद दिला देंगे। देलवाड़ा के जैन मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध हैं। हेलो गाइस, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद तिवारी जी। तिवारी जी आज पहुंचे हैं उदयपुर के सास बहू मंदिर। दोस्तों, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सास बहू मंदिर, यानी सास और बहू ने मंदिरों का निर्माण करवाया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा मंदिर दिख रहा है आपको, और इसी तरह का आपको एक छोटा मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है। ये दो मंदिर हैं। बड़े मंदिर का निर्माण सास ने कराया है और उनकी बहू ने वो छोटे मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसमें एक जो बड़ा मंदिर है सास ने बनवाया है, वो भगवान विष्णु का मंदिर है। अभी मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है और दूसरे मंदिर में भी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। और एक छोटा सा मंदिर बीच में आप देख पा रहे हैं, ये छोटा मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया गया है। तो अभी किसी भी मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं है। दोस्तों, मैं अपने टूल्स और अपने वेपन साथ में लाया हूँ ताकि इस मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा रहता है। एक्चुअल में मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि क्या सच में मूर्ति स्थापित कर दी गई थी उस समय या नहीं की गई थी। तो मैं लाया हूँ अपनी टॉर्च साथ में। दोस्तों, एक्चुअल में मैं इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर देखना चाहता हूं कि क्या इस जगह कभी मूर्ति स्थापित की गई थी। इसीलिए मैं साथ में अपनी ये एक टॉर्च लेके आया हूं जिससे मैं सही ढंग से देख सकूं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने इस मंदिर की मूर्तियां चोरी कर ली थी।
दोस्तों आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी। ये मंदिर बनाया गया था लेकिन यहाँ पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई। दोस्तों आप इस साइड की दीवार देखिए, ये दीवार और ये दीवार जहाँ मूर्ति होनी चाहिए थी वहाँ कोई फर्क नहीं है। यहाँ ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे आप कह सकें कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई थी। आप सारी दीवारें देखेंगे, दीवारें लगभग एक जैसी ही है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि यहाँ किसी तरह की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी। यह मंदिर बनते वक्त अधूरा ही रह गया है। यहाँ मूर्तियों की स्थापना से पहले ही मुगलों ने आक्रमण कर दिया था और यहाँ यह मंदिर अधूरा ही छूट गया था। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ से कुछ उखाड़ के ले गए हैं, है ना? या तो लगाया ही नहीं या लगाया हुआ उखाड़ा। अबे बोर्ड होना चाहिए। हाँ ना, अबे बोर्ड नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से उखाड़ा होता तो कुछ तोड़ना तो पड़ता है इनको। दोस्तों यहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, सीधी दीवार आपको दिख रही है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ लगाने के बाद किसी चीज़ को उखाड़ा गया है, क्योंकि उखाड़ते अगर इसे उखाड़ा जाता तो ज़रूर यहाँ कुछ टूट फूट होती, पर यहाँ किसी तरह की कोई टूट फूट हुई नहीं है। और ये पत्थर और चूने से बना हुआ है। इसमें काफ़ी जगह ईंटों का यूज़ कर रखा है, कहीं नीचे नीचे पत्थर यूज़ कर रखे हैं, बीच बीच में आप कहीं देखेंगे तो आपको ईंटें भी नज़र आ जाएगी। ईंटों का भी इसमें यूज़ किया गया है। गुंबद बनाने के लिए भी ऊपर बहुत सारी ईंटों का यूज़ किया गया है। वाह, ये एक बहुत ही शानदार खंबा इसके सपोर्ट के लिए यहाँ लगाया गया है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह का एक खंबा लगाया गया है, इस पट्टी के सपोर्ट के लिए लगाया गया है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में कराया गया था, यानी कि आज से 900 साढ़े 900 साल पुराना, लगभग आप इसको 1000 साल पुराना मंदिर मान सकते हैं। और इस मंदिर के बारे में इतिहास में कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई है अभी तक। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे इसको 1000 वर्ष पुराना बताया गया है, और इसको किस रानी ने बनाया है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। किसी रानी का नाम या यहाँ पर किसी तरह का कोई शिलालेख अभी तक अंकित नहीं किया गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इन मंदिरों का गुंबद हम देख रहे हैं, ये मंदिर अधूरे छूट गए हैं। इन मंदिरों को नीचे से पूरा पत्थरों में बनाया गया है और ऊपर इनका गुंबद अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। ये मंदिर अधूरे रह गए हैं, ना ही इन मंदिरों में किसी मूर्ति की स्थापना की गई है। तीनों मंदिरों में किसी तरह की मूर्ति नहीं है। यहाँ छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, लेकिन उनमें भी किसी तरह की मूर्ति नहीं है। मंदिरों के सामने आप देखेंगे एक तोरण बनाया गया है जिसमें 3 दरवाजे हैं, और मंदिर के जस्ट सामने एक तालाब है। दोस्तों मंदिर का एंट्रेंस मंदिर के पीछे की साइड से है। जब हम एंटर होते हैं तो मंदिर के पीछे की साइड छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई है, और मंदिर के फ्रंट में एक तालाब है। वहाँ से एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है, और गेट पीछे की साइड ही बनाया गया है। दोस्तों सास बहू का ये मंदिर पंचायतन शैली पर आधारित है। पंचायतन शैली ज़्यादातर भगवान विष्णु के मंदिर बनाने में यूज़ की जाती थी, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर होता था और चारों तरफ चारों कोनों पर 4 मंदिर और हुआ करते थे अलग अलग भगवान के, जैसे कि सूर्य भगवान का, माता का, इस तरह से 4 मंदिर और हुआ करते थे।
यहाँ पर भी आप ऐसा ही कुछ देखेंगे, हर कोने पर आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं छोटे छोटे, लेकिन वो अधूरी अवस्था में है, ये पूरी तरह नहीं बनाए गए हैं। और उस मंदिर के भी चारों तरफ आप देखेंगे तो 4 छोटे छोटे मंदिर हैं जो भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों 1100 ईस्वी में जहाँ तक मुझे पता है, मेवाड़ के राजा क्षेत्र सिंह का राज था। यहाँ पर मेवाड़ पर राजा क्षेत्र सिंह का राज था, लेकिन ये मंदिर किसने बनवाया है उसकी कोई पूरी जानकारी है नहीं यहाँ पर। अगर आप YouTube पर या गूगल पर इस मंदिर को सर्च करेंगे सास बहू मंदिर के नाम से, तो आपको एक मंदिर मिलेगा। वो MP के ग्वालियर में सास बहू का जो मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर, वही सर्च में सबसे ज़्यादा आता है। और वो मंदिर भी बहुत भव्य है। वो मंदिर कच्छावा राजवंश के राजा महिपाल ने बनवाया था। ज़्यादातर गूगल पर या YouTube पर इन दोनों मंदिरों को मिक्स कर दिया गया है। दोस्तों मैं उन ब्लॉगर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन्होंने MP के सास बहू मंदिर की स्टोरी उदयपुर के सास बहू मंदिर के साथ जोड़ दी है, और उन्होंने इस मंदिर की स्टोरी को भी वही स्टोरी सुना दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इतिहास पढ़ें, इतिहास को छानबीन करने की कोशिश करें, उसके बाद ही अपने वीडियो बनाएं। ये मंदिर अपने को देखते ही पता चल रहा है कि ये आधा मंदिर बना हुआ है और ऊपर से गुंबद नहीं बनाया गया है, ये गुंबद अधूरे रह गए हैं। तो जब ये मंदिरों का निर्माण हो रहा होगा तभी मुगलों का आक्रमण हुआ होगा और ये मंदिर अधूरे ही छूट गए थे। इनमें मूर्तियों की स्थापना भी बाकी रह गई। दोस्तों ये जगह प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट प्लेस है। अरे वाह दोस्तों, देखिए मुझे क्या दिखा है। ये जो इतना गोल पत्थर देख रहे हैं आप, इतना बड़ा, ये पत्थर असल में चूने को पीसने के लिए काम में लिया जाता था। इस पत्थर के बीच में एक बड़ा मोटा लकड़ा लगाकर और बीच में एक धुरी पर इसे टिका दिया जाता था, और चारों तरफ एक परिधि बनाई जाती थी जिसमें चूना रख दिया जाता था, और बेल की सहायता से इस पत्थर को घुमाया जाता था। उस परिधि पर चूना रख दिया जाता था, और जब ये पत्थर बेल घुमाता था चारों तरफ तो वो चूना पीसा जाता था, और उस पीसे हुए चूने को इस मंदिर निर्माण में यूज़ किया जाता था। इन पत्थरों को चिपकाने के लिए उस चूने का यूज़ किया जाता था। तो ये एक निशानी और हमें दिख गई है कि ये मंदिर निर्माण का ही समय था, कि ये मंदिर उस समय बन रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे साइड चढ़ने के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई है जो एकदम खड़ी है। ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, क्योंकि पंचायतन शैली में चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं, ये उनमें से एक मंदिर है। उदयपुर से नाथद्वारा रोड पर चीरवा टनल क्रॉस होते ही कुछ दूरी पर आपको ये बोर्ड दिखाई देगा एकलिंग जी का। इसी साइड में आपको मुड़ जाना है, हाईवे से आप इस तरफ टर्न ले लेंगे लेफ़्ट में, और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक तालाब दिखाई देगा लेफ़्ट साइड में। उस तालाब के किनारे किनारे ही जाने वाली सड़क पर आप मुड़ जाएंगे लेफ़्ट में। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में एक रोड जाते हुए दिखेगी, एक तिराया आएगा, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ते ही ये रोड आपको पहुँचा देगी सास बहू मंदिर।